मसीह में आप सबको सलाम। मसीह में आप सबको सलाम। कितने खुश हैं खुदा उनके घर में आकर अपने हाथ बुलंद करें अगर आप खुश हैं। कलाम हक में लिखा है कि इन हिज प्रेजेंस देयर इज़ फुलनेस ऑफ जॉय, उसके हुजूर कामिल शादमानी है। हालेलुया। आए कलाम हक में से खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं और सब मेरे साथ बोलें, ए खुदावंद यीशु, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए हो और मेरी ज़िंदगी वैसी हो जाए जैसी तू चाहता है, ताकि मैं तेरे नाम को जलाल देने का सबब बनूं। मेरे अजीज़ों, कलाम हक में पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत में खुदावंद का कलाम हमें यूं बताता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खुदावंद यीशु ने आखिरी जो इशायर बानी है या जिसको लॉर्ड्स सपर के नाम से भी कहते हैं, और आखिरी जो उसका खाना था अपने शागिर्दों के साथ, अपनी टीम के साथ, वो जब खुदावंद यीशु उनके साथ बैठता है तो उनको कहता है, वो रोटी तोड़ता है और कहता है कि ये लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब हम खुदावंद, आज आपको पता है फर्स्ट संडे भी है और पहले इतवार को हम लोग इशायर बानी या खुदावंद यीशु के बदन में भी शरीक होते हैं और उसके खून में भी शरीक होते हैं। तो बड़ी जरूरी बात है इस चीज को समझने के लिए कि खुदावंद का कलाम हमें क्या समझाना चाह रहा है। जब हम उसके बदन और खून में शरीक होते हैं तो उस यादगारी को मनाते हैं। कलीसिया मसीह का क्या है? बदन है। और खुदावंद ने रोटी की और कहा, ये लो, ये मेरा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इतवार को खुदावंद के घर में आते हैं तो हम उसी यादगारी को मनाते हैं जिसके बारे में कलाम हक हमें बताता है। और यीशु ने कहा कि ये लो, ये मेरा बदन है। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब हम प्याला लेते हैं तो हम एक जो नया अहद है उसका, जो कि उसके खून का अहद है, उसमें शरीक होते हैं। और यीशु ने कहा कि जब कभी ये पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जब भी इतवार को खुदावंद के घर में आते हैं तो आप उसकी यादगारी मना रहे हैं। आप जिस चीज का उसने हुक्म दिया है वो कर रहे हैं कि जब तक मैं ना आ जाऊं ये करते रहना। इसका मतलब यह है कि आप हर इतवार इशायर बानी मना रहे हैं, उसके खून और बदन में शरीक हो रहे हैं। आमीन, आमीन। इसका मतलब हुआ ये कि हम कलीसिया जो मसीह का बदन है, हम हर इतवार उसके बदन का हिस्सा बन रहे हैं और उसके खून में भी शरीक हो रहे हैं। लेकिन इसके आगे कलाम का हिस्सा जो हमें कहता है वो ये है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आ जाए। जब हम खुदावंद यीशु के घर में आते हैं, हम इस चीज का इजहार करते हैं कि हम कलीसिया मसीह का बदन हैं और हम नए अहद में भी शरीक हुए हैं जब तक कि वो ना आ जाए। इसी वास्ते जो नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। इसी वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए और उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। इसका मतलब यह है कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हम उसके बदन में शामिल हो गए। लेकिन कलाम का हिस्सा यह भी बता रहा है कि उसके बदन और उसके खून में हम नामुनासिब तौर पर भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही है।
कलाम इसकी शहादत दे रहा है कि इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। ऐस डर तो कई भैन भरा जो इशायर बानी का वक्त होंदा वे तो कहा जाता है कि सामने आ जाएं। सिर्फ इस चर्च की बात नहीं कर रहा, बहुत से खुदावंद के घरों में कुछ लोग अफराद, इसको पर्सनल ना लें और पर्सनल लें भी, कुछ अफराद पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीप इनसाइड उनको अंदर में उनका जो बातिन है वो इस चीज की मलामत कर रहा है कि तू अगर खुदावंद के बदन में या उसके प्याले में शामिल होगा तो तू नामुनासिब तौर पर शामिल होगा, ऐस वजह तो शामिल हो ही ना, पीछे रह जा। 3 तरह की इकसाम हैं जिनमें हम अपने आप को आजमा सकते हैं। एक, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको हमारा पता होता है कि इनका उठना बैठना किस तरह का है। आप चर्च में आते हैं, आपको कोई भी देखकर आपके अजीज़ो कारब यही कहेंगे कि मेरा बहन मेरा भाई चर्च जाने वाला है। ये तो आपकी एक जाहिरी आउटलुक हो गई जिसमें आप खुदावंद के घर में आते हैं और आप खुदावंद के घर में आकर कोई भी आपको ये नहीं कहेगा नहीं है बंदा चर्च जा रहा है लेकिन सही नहीं है, क्योंकि आप जाहिरी तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। दूसरा एक किस्म यह है कि आप अपने बातिन को, अपने आप को आप जानते हैं। हम सब, मुझे मिलाकर, हम जब चर्च में आ रहे होते हैं हमें पता होता है कि हमारा बातिन क्या है, असी किन्ने पानी चुमा। तो दो किस्मों को हम धोखा नहीं दे सकते। पहली किस्म वो अपने आप को, क्योंकि हमें अपने बातिन का पता होता है, और दूसरा खुदा को, क्योंकि वो हमारे सब जो काम है उनको जानता है। वो दिलों और गुर्दों का परखने वाला है। हम जो जो काम करते हैं उसके सामने साफ है वो। हालेलुया। कलाम का हिस्सा कहता है बस आदमी अपने आप को, बोलो तानू पता भी कहला हिस्सा की कहता है, बस आदमी अपने आप को, बस आदमी अपने आप को, और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। ये सिर्फ बात इस हद तक ही महदूद नहीं है कि आप सिर्फ अगर इशायर बानी ले रहे हैं तो अपने आप को आजमा लें। ये बात इस चीज पर भी लागू होती है जब आप चर्च में खुदावंद के घर में आ रहे हैं तो अपने आप को आजमाएं कि मैं अब जब खुदावंद के घर में जा रहा हूं मैं उसके बदन का हिस्सा बनने जा रहा हूं, क्योंकि कलीसिया मसीह का बदन है और कलाम इस चीज की शहादत देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं चर्च आ रहा हूं तब भी मैं उसके बदन में शरीक हो रहा हूं। हालेलुया। सिर्फ इशायर बानी लेने ही से नहीं, लेकिन आप खुदावंद के घर में आने से भी उसके बदन में शरीक हो रहे हैं। बात समझ लग रही है? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम खुदावंद की इशायर बानी में नामुनासिब तौर पर शामिल हो रहे हैं तो उन्हें तो भी सानू सजा मिलेगी, और दूसरी तरफ जो कि कलीसिया मसीह का बदन है, अगर असी नामुनासिब तौर ते खुदावंद दे घर च आ जन्ने आ ते फिर भी सजा पावांगे। खुदावंद का कलाम इसकी तशरीह इस तरीके से भी है क्योंकि हम खुदावंद जो कलीसिया है वो मसीह का बदन है। तो अगर हम कलीसिया में आ रहे हैं तो उसके बदन में शामिल हो रहे हैं। अगर नामुनासिब से, अब आप सोचेंगे नामुनासिब तौर पर इसका क्या मतलब है? जब आप खुदावंद के घर में आते हैं तो खुदावंद चाहता है कि आप पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से उसकी प्रस्तिश करें और अपना दिल साफ रखकर प्रस्तिश करें। कलाम का हिस्सा कहता है कि खुदावंद ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो, बोलो जो तानू कलाम दे हिस्से दा पता है, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। रूह और सच्चाई से। खुदावंद यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। राह, हक का मतलब है सच। तो इसका मतलब है कि अगर हम सच की बजाय बातिल तरीके से खुदावंद के घर में या उसके बदन में शामिल हो रहे हैं तो असी नामुनासिब तौर पे शामिल हो रहे हैं। हम अपनी जिंदगियों को जानते हैं, आप अपनी जिंदगियों को जानते हैं, मैं अपनी जिंदगी को जानता हूं। बात जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका मतलब यह है कि सिर्फ इशायर बानी जब दी जा रही है तो आप पीछे खड़े हो जाएं आपके, नहीं मैं नामुनासिब तौर पर
इसमें शामिल नहीं होऊंगा। यहां तक की बात नहीं रुक जाती, अगर आप खुदावंद के घर में भी नामुनासिब तौर पर आ रहे हैं तो आप उसके बदन में शरीक हो रहे हैं, और अगर आप उसके बदन में नामुनासिब तौर पर शरीक होंगे तो इस वजह से भी आप सजा पाएंगे। बड़ी सोचने वाली बात है। हम लोग चर्च में आ जाते हैं, अगर आपको जो हमारे भाई टैक्सी चलाते हैं या जॉब पर जाते हैं, अगर आपको कहा जाए आप अपनी जॉब पर जाएं और आपको $500 का नुकसान होगा, आप जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे नुकसान होगा। अगर मैं आपको कहूं आप चर्च आ जाएं और अपनी आखिरत जन्नम च गुजारो, आप चर्च आएंगे? नहीं, आप नहीं आएंगे। आप कहेंगे इंज दे चर्च जान दा की फायदा कि जे चर्च जाके भी अपनी जिंदगी जन्नम च गुजारनी है। कलाम में खुदा कहता है कि तुम मुंह से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो, लेकिन तुम्हारे इनका मतलब यह होया कि जे असी मुंह तो खुदा खुदा कहने आ, जे चर्च आ जाने आ, लेकिन साडे जे दिल उनदे तो दूर ने, तो कोई फायदे की गल है वे? इसमें कोई फायदे की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि असी चर्च आके अपना टाइम बर्बाद करने पे। इससे बेहतर ये होता कि असी इतवार के दिन भी किते जॉब कर लेंदे। अब इनमें दो इकसाम है, एक ऐसा शख्स है जिसने तौबा नहीं की, और एक ऐसा शख्स है जिसने तौबा की हुई है, यीशु को जानता है लेकिन फिर भी चर्च आ रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने तौबा नहीं की हुई, उसके लिए अभी दरवाजा खुला है, उसके लिए ये नौबत है कि वो तौबा कर ले, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की। लेकिन दूसरा शख्स ये वाला जो जानता भी है कि सही काम की है, सही काम की करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी खुदावंद दे घर च आ जाता है। इन्ना मतलब है पता उन्होंने सब कुछ है वे, लेकिन वो फिर भी घुन्ना बन के खुदावंद दे घर च आके और पीछे बैठ के और गीत भी गाता है। उसकी जाहिरी शख्सियत इस तरह की है कि वो दुआ भी करता है, वो गीत भी जब गाए जाते हैं गाता है, वो ताली भी साथ मिल जाता है, लेकिन खुदावंद क्या उसकी इस परस्तिश को कबूल करेगा? पादरी साहब, क्योंकि खुदा हम जाहिरी को देखते हैं, हम कहेंगे वाह 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 साडा भरा साडी भैन गीत गा रही है, लेकिन खुदा दिल को देखता है। वो कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इनका मतलब यह होया कि जे असी सही तरीके दे नाल उनदी परस्तिश कर रहे हैं तद भी सानू अजर मिलेगा, ते जे असी नामुनासिब तौर ते उनदे बदन च शरीक हो रहे हैं ते तद भी सानू उनदा अजर मिलेगा। ऐसे ही है। और कलाम का हिस्सा आगे कहता है कि क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उसके खाने पीने से सजा पाएगा। अगली आयत जो है वो बड़ी पते की है। मैं जब भी खुदावंद के घर में आता हूं और इशायरबानी होती है तो मैं इस आयत को हमेशा ज़हन में सोचता हूं। इसी सबब से वो खाने पीने से सजा पाएगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी तरह उस रोटी में से खाए और पिए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से, फिर से पढ़ता हूं, इसी सबब से, किस सबब से? जो खाते पीते उसके बदन को ना पहचाने, इसी सबब से। इसका मतलब ये हुआ जब आप खुदावंद के घर में आते हैं उसके बदन में भी शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, लेकिन अगर नामुनासिब तौर पर शरीक हो रहे हैं तो इस सबब से तुम में से बथेरे कमजोर हैं और बीमार भी हैं और बहुत से सो भी गए। अगर मैं आपको कहूं कि खुदा के आप घर में आए तो आपको, अगर आप उसके साथ नहीं भी सही चल रहे फिर भी आइए वो, तो इसका क्या आपको अजर सही मिलेगा? अगर खुदावंद यीशु आज आ जाए तो अगर आप शायरबानी के वक्त पीछे खड़े रहते हैं और आपका दिल खुदावंद के साथ वैसा नहीं है जैसा वो चाहता है, क्या आपको लगता है कि खुदावंद के घर में सिर्फ आ जाना वो इस बात को कहा चल कोई गल नहीं चर्च ते आया इसी ना, कोई गल नहीं? कई हमारे बहन भाई ऐसे हैं, हमारी भी जिंदगी, क्योंकि कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया, सब ने, मतलब कि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से। और कलाम का एक हिस्सा कहता है कि गुनाह की मजदूरी, लेकिन मसीह यीशु में खुदा की बख्शिश हमेशा की।
इहदा मतलब यह होया कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हम खुदावंद यसू के बदन में नामुनासिब तौर पर शामिल हो रहे हैं तो असं गुनाह कर रहे हैं। और उस गुनाह की मजदूरी, हुण मौत भी दो तरह दी ने। एक होंदी है जिस्मानी मौत जो हर एक पर आनी है, पैदा होने का दिन है और मरने का एक दिन है। और दूसरी मौत वो है जेड़ी के सिर्फ चुनिया होया ते आनी है, जो नामुनासिब तौर पर उसके बदन में शरीक हो रहे हैं। वो लोग जो कि चर्च आ भी जाते हैं लेकिन चर्च के बाद उन्होंने दियां जिंदगियां, अच्छा यह कलाम सिर्फ मैं सुना नहीं रहा, जो कोई खुदा का बंदा कलाम सुनांदा वे तो उन्होंने अपने उत्ते भी लैंदा वे। पलूस रसूल लिखता है कि मैं सिर्फ मुनादी करके जो नाम मकबूल आप ही ठहरा तो मैनू की फायदा अगर मैं सिर्फ यहां पर कलाम सुना दूं और आप कहेंगे वाह 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 वाह, लेकिन अगर वही बात मेरे ऊपर भी आ रही हो तो मैं खुद अपनी बात की तलाफी कर रहा हूं। अगर हम खुदावंद के घर में आकर जे चर्च आके भी एंड जन्म च ही होना वे तो फिर एंदे ना बेहतर है कि बंदा चर्च ना आए। आप कहेंगे अनिल भाई कह रहे हैं कि चर्च आना छाड़ दो, नहीं, मैं कह रहा हूं चर्च आना सही तरीके ना शुरू कर दो, चर्च आना छाड़ ना दो। क्योंकि जो नामुनासिब तौर पर उसके बदन और उसके खून में शामिल होगा वो इस खाने पीने के सबब से सजा पाएगा। और कलाम का हिस्सा कहता है कि इसी वजह से तुम में बथेरे बीमार हैं और कुछ तो सो भी गए। मतलब है वे कि जे तुसी नामुनासिब तौर पे खुदावंद के बदन में आप शामिल हो रहे हैं तो इसकी वजह से आपकी जिस्मानी मौत भी हो सकती है, आप बीमार भी हो सकते हैं और आप में कमजोरी भी आ सकती है। आज सोचने की बात यह है कि हमारी कमजोरी, हमारी बीमारी इस वजह से तो नहीं कि मैं नामुनासिब तौर पर खुदावंद के बदन में शरीक हो रहा हूं और उसके घर में आ रहा हूं। और उसके घर में आकर भी अगर आप निजात नहीं पाते तो ऐसा मतलब है वे कि आपको रूहानी बिनाई नहीं मिली, आप रूहानी तौर पर अंधे हैं। आप रूहानी तौर पर, अगर कोई इंसान, कोई शख्स उसके वो बीना ना हो तो वो देख सकता है? मैथ्यू भाई वो देख सकता है? वो नहीं देख सकता क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं, उसकी आंखें खुली नहीं है। अगर आप रूहानी तौर पर अंधे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कलाम का हिस्सा कहता है अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। ऐसा मतलब है कि असी अखां बंद करके खुदा दे घर जा रहे हैं ते अखां बंद करके खुदा दे घर तो वापस जा रहे हैं। एक कलाम का हिस्सा जो कि अंधे शख्स की उसमें स्टोरी है वो ये है कि एक आदमी था जो जन्म का अंधा था। यूहन्ना 9 बाब में जन्म के अंधे की स्टोरी है। कलाम में लिखा हुआ है इन सिन डिड माय मदर कंसीव मी, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। गाने है ना वाला गीत, मुझे मेरी माँ ने गुनाह में। इसका मतलब यह है कि हम गुनाह में पैदा हुए थे। क्या गुनाह में ही मर जाएं? नहीं, उसके लिए यीशु ने 2000 से ज्यादा वक्त पहले मेरा और आपका कफारा दे दिया और उसने अपना लहू सलीब पर बहा दिया ताकि इस सलीब पर जो अपनी नजर करे वो अब हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। यही चीज यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि ऐसा मतलब है वे कि खुदावंद, इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु पर ईमान लाना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यीशु ने क्या किया? वो जन्म का अंधा, जन्म का पैदाइशी अंधा, वो खुदावंद यीशु के पास आया और खुदावंद यीशु ने क्या किया? अपनी थूक से मिट्टी को गूंदा और वो उसकी, अच्छा यीशु जो वैसे भी कह देना ना जा शिफा पा और बिनाई हासिल कर, तो उसने हो जाना था। लेकिन खुदावंद यीशु ने एक मीडियम यूज किया, एक मट्टी को यूज किया एक मीडियम के तौर पर और अपनी थूक उसमें डाली और उस मट्टी को नरम किया। उसने हमें मट्टी से ही बनाया हुआ है और उसकी आंखों पर लगा दी और उसे कहा जाके एनू धोला है। और वो शख्स बिनाई पा गया और उन्हें रोला पा दिता कि मैं तो पहले अंधा था लेकिन अब देखता हूं। हालेलुया। आप भी जो और हम लोग भी जो कि गुनाह में पैदा हुए थे
पैदा हम गुनाह में ही हुए थे, लेकिन जब खुदावंद यीशु से हमारा टाकरा, उससे हम रोशनास हो जाते हैं, तो वो अपना कलाम हमारी आंखों पर लगा देता है, वो कलाम अपना हमारे दिल पे लगा देता है। अब हम अंधे नहीं रहते, बल्कि अब हम देख सकते हैं। अब हम अपनी सिर्फ अंधेपन में जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि अब हम बिनाई में जिंदगी गुजारते हैं, और फिर हम दूसरों के लिए गवाही का भी सबब बन जाते हैं। वो बंदे ने जाकर रोला पा रहा था कि अब मैं देखता हूं, पहले नहीं सा देखता। दूसरा शख्स निकोदिमस, वो के एक यहूदियों का सरदार था। ये नहीं कि उन्होंने कुछ पता ही नहीं सी, यहूदियों का सरदार था, शरीयत का सब कुछ उसको पता था और शरीयत का मानने वाला था। और लिखा है कि वो रात के वक्त यीशु के पास आया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता सी कि किते ना किते मैं रह रहा हूं। निकोदिमस को भी पता था और आपको भी आज पता है कि आप किस जगह पर रह रहे हैं। वो जगह शराब की लत भी हो सकती है, वो जगह फोन का इस्तेमाल जो कि अच्छे तरीके का नहीं वो भी हो सकता है। फोन आज के वक्त की सबसे ज्यादा बड़ी आजमाइश है जो कि मसीहियों के लिए है। ये आपके लिए बरकत का भी सबब बन सकती है और लानत का भी सबब बन सकती है। ऐ ना चंगा ते ना मंदा। कई लोगों ने इसमें बाइबल भी डाउनलोड की होती है, जब कहा जाता है कि ए वाला वाला पढ़ो, बाइबल भी निकल आती, बरकत का सबब बन गया। और यही लानत का भी सबब बन सकती है। आप लोग अब सब इस चीज से वाकिफ हैं कि किस तरह की गैर मुनासिब चीजें, और हमारे बच्चे भी उससे दूर नहीं है। अब आपको पता है कि YouTube में क्लिक करते 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 बंदा कितने दा कितने पहुंच जाता है, उन्होंने नहीं पता। मेरे अजीजों, आज का कलाम जब शुरू में आपके लिए हम सब ने अपने लिए भी दुआ की कि ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो। आज का कलाम आपके लिए ये है कि आप अपने आप को आजमा लें। अगर आप खुदावंद के बदन में नामुनासिब तौर पर शरीक हो रहे हैं, अगर आप खुदावंद के बदन में नामुनासिब तौर पर शरीक हो रहे हैं, कलीसिया मसीह का बदन है, अगर आप खुदावंद के घर में नामुनासिब तौर पर आ रहे हैं, तो फिर तुसी बरकत पाओगे या लानत पाओगे? आप लानत पाएंगे ना, मतलब है तानू चर्च आने का भी कोई फायदा नहीं। मैं चर्च ना आने को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी आंखें और अपनी आंखें भी खुदाम के तो वसीले से खोलना चाह रहा हूं कि भुलेखे च ना रहना। और एक गाले जुआ किसी का ना, आप अगर खुदावंद के घर में आ रहे हैं और आप अपनी जिंदगी को नहीं जानते, आप अपने आप को नहीं आजमा ले, तो आप वो वाला जुआ खेल रहे हैं जेड़ा किसी का भी नहीं होया। एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो एक बहुत बड़ा जगलर, आप समझते हैं जगलर मदारी जो होता है, उसने पूरी जिंदगी लगा दी और वो बहुत मशहूर जगलर था। उससे कभी वो बॉल मिस नहीं हुआ। पता है ना, वो जो 5-7 बॉल पड़ के दिखा रहे होते थे, उससे कभी भी वो बॉल मिस नहीं था हुआ। वो बंदा रिटायर हो गया और वो ना अपनी जो सारी रिटायरमेंट है उसको लेकर दूर वेकेशन मनाने जा रहा सी। उसने अपनी सारी जो उसकी पूरी जिंदगी की जो कमाई थी ना, उसको एक हीरे की शक्ल में उसको बदल लिया, हीरो में बदल लिया, और वो हीरे अब लेकर दूर जा रहा है वेकेशन पे और कहता कि अब मैं ना अपनी जिंदगी वहां पर गुजारूंगा। कश्ती मर दूसरे भी लोग मौजूद थे, जिन्होंने, उनमें से एक ने उसे पहचान लिया और उसने कहा, ओ मैं तो आपको जानता हूं, आप तो बहुत एक मशहूर जगलर हैं और यू हैव नेवर मिस्ड, आपने कभी भी वो बॉल मिस नहीं किया। और वो बंदा, उसने कहा हाँ मैं, क्योंकि सच में उसने कभी नहीं मिस किया। उसने कहा हाँ देखना, कहता हाँ जी। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी दी कमाई कड्डी जेब चो वो हीरे, और वो ही स्टार्टेड जगलिंग। जिस तरह वो गेंद के साथ खेलता था 5-7 बॉलों के हाथ च, और वो हीरों के साथ इस तरह करने शुरू हो गया। लोग देखना शुरू हो गए, उन्होंने कहा ओए यार ध्यान नाल, ये तेरे पूरी जिंदगी की कमाई है, सबसे जिस पे तूने पूरी अपनी जिंदगी जो है वो सर्व कर दी है, ध्यान नाल। वो कहता नो आई हैव नेवर मिस्ड, मैंने कभी मिस नहीं किया बॉल। और एक ही वक्त में पानी जो है वो उसने उन्हें छलांग मारी, कश्ती डोली ते सारे हीरे पानी च। अगर आप खुदावंद के घर में नामुनासिब तौर पर आ रहे हैं, तो आप भी उस मदारी, उस जगलर की मानिद हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी आखिरत उस उनदे नाल तुसी जगलिंग कर रहे हो। आई हैव नेवर मिस्ड,
मैं हर संडे खुदावंद दे चर्च च चला जाना, फिर की होया जे क्या जाता है खुदावंद जल्द आने वाला है, नहीं आया, हाली भी नहीं आएगा। चल मैं कर लवांगा तोबा, कर लवांगा। मैं कदों कह रहे हैं कि मैं नहीं करनी तोबा, छड़ देवांगा शराब भी। आप उस शख्स की मानिद हैं जो अपनी आखिरत के साथ खेल रहा है। ते काका जिस टाइम उस पानी दी छल आई ते नरसिंगा वज्जा ते सारी जिंदगी दी कमाई पानी च नहीं बल्कि दोजख च, और जहां पर रोना और दांतों का पीसना। इस सबब से आदमी अपने आप को, आज आप भी और मैं भी अपने आप को आजमाऊं कि क्या मैं मसीह की कलीसिया में नामुनासिब तौर पर तो शरीक नहीं हो रहा। सिर्फ इशाए रुबानी लेने की बात नहीं, क्या मैं खुदावंद के घर में नामुनासिब तौर पर तो नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी चर्च तो बाहर निकल रही है तो नहीं होती। चलो शाम के 9 बजे सारे मिलने हैं, काम कार करके आइयो, वो जे किसी ने वापस भी आना है काम को करके तो आइयो। तो 18 एवेन्यू तो नुक्कड़ च जी दुकान है वे उतो फड़ी लियाना आके, तो मेरा हिस्सा भी जो शराब की बोतल च पांदा वे वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे देवांगा। सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है। हम भी उसी दायरे से आए हैं। असी वेख्या है की होंदा वो की अगे गीत गा रहे सा, मैंने ढूंढा ये, असी भी सारे ओले टाल मटोल वेखे हुए ने, लेकिन उसमें वो नहीं है जो इस जिंदगी में है। इस सबब से आदमी अपने आप को आजमा ले। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से इनफरादी तौर पर उसके हुजूर अपने आप को जांचें, अपने आप को आजमाएं कि मैं खुदावंद के घर में आकर बरकत हासिल कर रहा हूं या मैं लानत हासिल करूंगा। अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसकी जिंदगी दोगली है, तो कलाम कहता है कि दोगला शख्स किसी चीज की उम्मीद ना रखे कि मैं खुदावंद से पाऊंगा। अपने दिल में आप दुआ कर सकते हैं। अगर कोई भाई सामने आना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके लिए दुआ करें, तो हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे लिए भी इसी तरह दुआएं हुई और हमने सच्चाई से वाकिफ हुआ और सच्चाई ने हमें आजाद किया। आमीन। देर मत करें। खुदावंद आज मेरी हर एक शख्स, हर एक बहन, हर एक भाई के लिए ये दुआ है जिसने तेरे जिंदा कलाम को सुना, कि वो तेरे बदन और तेरे खून में नामुनासिब तौर पर शामिल ना हो ताकि वो सजा ना पाए। हमारी तौबा तक नौबत ला, क्योंकि तेरा कलाम भी यही चाहता है कि क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, ये चाहता है। मैं तेरे यीशु नाम में है खुदावंद तुझसे इल्तमास करता हूँ कि किसी एक शख्स पर आज तेरा कलाम उसको कन्विक्ट करे और जो चीज़ उसको तेरे बदन में नामुनासिब तौर पर शामिल होने दे रही है वो चीज़ उसके दिल से, उसकी ज़िंदगी से जाती रहे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल।